साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। अगली खबर देखिए, किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ खोला मोर्चा। किम ने अमेरिका को हमले की धमकी दी। किम ने कहा, हम अमेरिका से पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हमने अमेरिका को पहले भी दिखाया है हमारा दमखम और इस बार भी दिखाएंगे। किम जोंग उन ने ये इतनी सारी 80-90 तो ये मिसाइलें टेस्ट कर लेते हैं साल भर में। उसके अलावा अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलों की दूरी जरूर बताते हैं कि ये वाला देखिए ये हमने बनाया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल जाती है। हर चीज वो अपने यहाँ जो करते हैं, अपना हथियार वो अमेरिका को ध्यान में रख के बनाते हैं। ये भाई पूरा का पूरा ये दूसरा डोनाल्ड ट्रंप है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप फेंकता है ना, ये भी फेंकता है। ठीक है, ये फेंक रिया है। ये सब हम अमेरिका के साथ ये करेंगे। तुम्हारा क्या लेने देना अमेरिका से? तुम्हारा क्या मतलब है अमेरिका से? अमेरिका ना तुम्हारे पास जा रहा, ना तुम कभी अमेरिका जा रहे। फालतू। मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी, राइट? ये चाइना ने बार बार, मैं प्रतिशोध में 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, एक कहावत है कि चाइना ने 2 कुत्ते पाल रखे हैं, 2 पागल कुत्ते, मैड डॉग्स, एक पाकिस्तान और एक नॉर्थ कोरिया। जब भी उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो एक को छोड़ देता है, बेटा तू भौंक और तू काट। ये पाकिस्तान ज्यादा भौंकता काटता कम है। नॉर्थ कोरिया को ऐसा है कि थोड़ा सा काटने की भी क्षमता रखता है, तो चाइना छोड़ देता है दोनों को। अच्छा ये बताइए, ये जो कोरियन पेनिनसुला है नीचे की तरफ, ये साउथ कोरिया जो बेचारा है, वो कोशिश कर रहा था, उनके यहाँ जो नए चुन के आए हैं राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि हम नॉर्थ कोरिया से बात करेंगे। अब इनकी बहन जी भी हैं, ये किम जोंग उन है, वो किम यो उंग है, और उन्होंने कह दिया हम बात नहीं करेंगे दक्षिण कोरिया से। नहीं, ये नहीं। देखिए, इनको कुछ भी करने के लिए चीन से परमिशन चाहिए। चाइना ने बोल दिया होगा तुम क्यों, क्योंकि देखिए बात ये है ना कि साउथ कोरिया इज अ वेरी वेरी क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अगर आप साउथ कोरिया से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना की तो वैसे ही ठनी रहती है, इस बार ज्यादा ठरी है बिकॉज ऑफ ट्रंप। ज्यादा ठन रखी है इसीलिए। नहीं, एक बात और है, पिछली बार ट्रंप इनसे मिलके आए थे, तो अब चाइना को ये भी लग रहा है साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि पटाने की कोशिश हो रही है इसको। अच्छा भाई आपका अगर कुत्ता है तो आप नहीं चाहेंगे ना दूसरे के लिए भौंकने लगे। राइट, लेकिन वो है किसका? अभी तय हुआ कि अमेरिका का है, अब आप कह रहे हैं वो चाइना का है किसका? वो ये नहीं, ये 2 इसी तरह के हैं क्या, एम्बिग्विटी वाले? पाकिस्तान और ये दिनेश, मैं साउथ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ कोरिया तो बहुत सभ्य नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉर्थ कोरिया एक्चुअली किसका है, चाइना वाला है या अमेरिका वाला है? दोनों बनाने की कोशिश करें तो ट्रंप भी मिलके आ चुके हैं। चल रहा है क्या पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया में? कौन ज्यादा बड़ा वाला है, किसका है? अच्छा, अगली खबर देखिए, रूस की नेटो देशों को बड़ी चेतावनी। कैलिनिनग्राड पर अटैक हुआ तो नतीजे विनाशक होंगे। परमाणु हमला करने में 1 मिनट नहीं सोचेगा रूस, ये कह दिया गया। अब कैलिनिनग्राड जो है, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, जरा ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। बाल्टिक सी से लगी हुई ये जगह है। ये अगर आप देखेंगे, जो बाल्टिक कंट्रीज कहलाती है ना, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये इसके एकदम करीब है। जरा यहाँ फ्लैश कीजिए, ये कैलिनिनग्राड, ये रशिया कह रहा है कि अगर कैलिनिनग्राड पर कोई हमला हुआ तो परमाणु हमले के लिए तैयार रहना। अब ये जो परमाणु हमले के लिए तैयार रहने की बात की जा रही है, ये लातविया, लिथुआनिया, असल में अगर आप देखेंगे तो पोलैंड और इसके बीच में, लिथुआनिया के बीच में कैलिनिनग्राड। सर एक तो समझ में नहीं आता कि रशिया वो है, अब उसका ये टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? इसीलिए इसको एक्सक्लेव बोलते हैं। एक्सक्लेव, एनक्लेव नहीं, एक्सक्लेव। अच्छा, मतलब ये बाहर है, लेकिन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बाल्टिक सागर में है। यहाँ इनकी नेवल फ्लीट, बेस्ट ऑफ द आर्कटिक नेवल फ्लीट इनकी रशिया की यहीं पर है। अच्छा, यहाँ पर सारी किंजल मिसाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ ये तो सर पूरा नेटो से घिरा हुआ है। ये देखिए पोलैंड है। नेटो घिरा हुआ नहीं मानता है, इसको बोलते हैं अनसिंकेबल कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर। अच्छा, ये रूस का एक तरीके से एयरक्राफ्ट, ये नेटो के ऊपर निगाह रखता है पूरी। तो सर ये कह दिया गया, ये जिस तरीके से घिरा हुआ है, इधर गलती भी हो गई कोई तो एक मिसाइल। पहले आपको एक और पता चलना चाहिए कि दर्शकों को कि ये पहले जर्मन पोर्शन था, टेरिटरी थी। टेरिटरी थी। यहाँ करीब 1 मिलियन जर्मन थे। अच्छा, उनको निकाला गया। अब यहाँ रशियंस हैं मोस्टली, 84% ज्यादा, यूक्रेनियंस भी हैं थोड़े बहुत। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए टू assert its power over this area, Baltic Sea, and its fleet
all the sea lanes and over NATO. तो अब मैं एक बात और मेजर गौरव आर्य आपसे जानना जी, चाहता हूँ, जी, ये बताइए जी। इस समय ये स्टेटमेंट रशिया क्यों दे रहा है? कैलिनिनग्राड पे कुछ भी हुआ मैं न्यूक्लियर मार दूंगा। क्योंकि देखिए कैलिनिनग्राड यहाँ पे मानिए ना मानिए घिरा तो हुआ है, अब पोलैंड है। हमने कुछ दिन पहले कवर करा था कि पोलैंड की एक एयर स्ट्रिप से पूरे का पूरा यूक्रेन में सामान जाता है। आपको पता है 80-90% हमने बोला था। अब यहाँ पे इनको कोई खतरा महसूस हुआ है मॉस्को में बैठ के, जो कैलिनिनग्राड है इसके ऊपर हमला हो सकता है। अच्छा, कोई इनपुट मिला है? जी, ओके। उसके बिना नहीं बोलते ये। अच्छा। और पोलैंड है, पोलैंड सबसे ज्यादा एग्रेसिव है इस मामले में, सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। और ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे पोलैंड है। और पोलैंड सामान कौन भेज रहा है यूक्रेन? ज्यादातर तो पोलैंड के रास्ते जा रहा है। 90% सर, 90%। 90% सर, 90%। वहां पे जहाज उतरता है, फिर वो जैसे भी जाए, गाड़ियों से जाए, ड्रोन से जाए, जैसे जाए वो सामान जा रहा है। ये हब है पोलैंड जो है यूक्रेन के खिलाफ जो जंग है, ये नेटो का हब है। ओके। इसीलिए अगर इनको खतरा महसूस होता है, जैसे सर ने बोला कि किंजल मिसाइल भी है और यहाँ पे पूरा फ्लीट है उनका, सब कुछ है, और यहाँ पे ज्यादातर 80% 85% रशियन है और रशियन टेरिटरी है। अगर इसको कुछ होता है रशिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आइज एंड ईयर्स है रशिया की। तो बाल्टिक सी में तो सही। ये जो एक तरीके से जमीन धरती वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है रशिया का, रशिया ने क्लियर कर दिया है कि यहां किसी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करोगे तो सोचेंगे नहीं, दबा देंगे बटन, वो वाली बटन जो अभी तक नहीं दबी है। फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर जर्मनी की बड़ी तैयारी देखिए जरा। सेना के लिए जासूसी कॉकरोच और एआई रोबोट तैयार किए गए। 2029 तक डिफेंस बजट बढ़ाकर 3 गुना करने वाला, इसी का जिक्र अभी कर रहे थे एयर मार्शल श्रीवास्तव कि जर्मनी फ्रांस अगर अपना बजट लगातार बढ़ा रहे हैं, हम क्यों 1.9 पे अटके हुए हैं। तो जर्मनी अपना बजट बढ़ा रहा है। अब देखिए मच्छर, कॉकरोच, मक्खी बनेंगे, लेकिन एक्चुअली वो ड्रोन होंगे और फ्यूचर वॉरफेयर में इनका बड़ा रोल होने वाला है। ये तो सर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। घरों घरों में पता चला ये मक्खी जैसा कुछ भी घुसा हुआ है, वो एक्चुअली। भाई बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि किस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। चाइना का तो हमने कवर करा था कि मच्छर या मक्खी के बराबर एक छोटा सा ड्रोन है जो कहीं पर भी जा सकता है। आप ये सोचिए, आप छोड़ दीजिए घर के अंदर, जो चाइनीज ड्रोन है जो इतना छोटा है जितना चावल का एक दाना होता है, वो आपके कंधे पे बैठा हुआ है। आपके कंधे पे बैठ गया ड्रोन, आपको पता नहीं यहाँ पे अब आपकी पूरी बातें सुन रहा है वो। नॉट ओनली बातें सुन रहा है, लाइव वीडियो, आप किससे बात कर रहे हैं उसका लाइव वीडियो फीड बीजिंग भेज रहा है, कहीं पर भी भेज रहा है सर्वर में। ये कैपेबिलिटी नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं और यही जर्मनी कर रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, अगर उसी के साथ, ठीक है वो अपने साथ एक्सप्लोजिव नहीं ले जा सकता जी, लेकिन मान लीजिए कोई नीडल नुमा चीज जिसमें कोई पोटेशियम साइनाइड या ऐसा कुछ लगा हो। जी, सही कहा, नहीं बिल्कुल सही कहा। पॉइजनस मॉस्किटोज, पॉइजनस कॉकरोचेस, पॉइजनस ये जो इंजेक्ट करेंगे। बल्कि सर मैं एक चीज और कह रहा हूं, एमसीजी में ये आता जो है ना कोविड वाला वायरस, ये इतनी बाउंड्री क्रॉस कर करके जाने में इतने दिन लगे थे। वहां मत जाओ, उस तरफ मत जाओ। बायो वॉरफेयर में गए तो कोई नहीं, तो ये बताइए अगर मच्छर मक्खी भेज रहे हैं उनमें 4 वायरस चिपका के कहीं भेज देना इनके लिए क्या मुश्किल? दुनिया भर में एयरलाइन चलती हैं, दुनिया भर में फ्लाइट जाती हैं, चाइना से दुनिया भर के। आपने कुछ नहीं करा, चाइनीज एयरलाइंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। आपने बोला साहब पायलट के साथ एक बैग भेज दिया, उसको वहां पे छोड़ देना एयरपोर्ट पे, कहानी खत्म, उड़ते रहेंगे अपने 1000, 1500, 2000 आप 2-3 बक्सों में ले गए, आपने छोड़ दिया। दिस कैन बी डन, क्योंकि चाइना ने, जो आप कोविड की बात कर रहे हैं ना, चाइना ने यही काम तो करा था। अब चाइना दोबारा काम करेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म्स अलग है। यही चीज जर्मनी करने की कोशिश कर रहा है कि कॉकरोच से। तो आप जो अभी तक जानते आए हैं ना कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, मक्खी से हैजा फैल जाता है, मे बी मलेरिया हैजा नहीं फैलेगा, अब युद्ध फैलेगा इस तरह की चीजों से। अगली खबर देखिए, F-35 डील को लेकर यूरेशियन टाइम्स का क्या दावा है, देखिए। भारतीय वायुसेना के अफसरों की पहली पसंद F-35 है, कह रहे हैं यूरेशियन टाइम्स के हवाले से। सुखोई 57 की तुलना में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में ज्यादा कारगर है, यह माना जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के भीतर। F-35 में स्टेल्थ क्षमता और डीप पेनिट्रेशन की ताकत, सुखोई 57 डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए डिजाइन। मुझे तो ये लगता है सर, यूरेशियन टाइम्स वालों को अमेरिका की तरफ से कहीं फोन करके ना कहा हो जरा बोल दो यार ये F-35 के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए वायुसेना कुछ सोच भी रही है तो यूरेशियन टाइम्स को थोड़ी बताएगी वो क्या सोच रही है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बातें जो हैं, या तो इन्होंने किसी से ऐसी बात करी है ऑफलाइन जो अब वर्दी में नहीं है, जो रिटायर हो चुके हैं, वेटरन्स हैं। क्योंकि मुझे एक बात की पक्की, मतलब सर यहाँ पे हैं, सीनियर है हमारे और एयरफोर्स के हैं, ये बताएंगे एयरफोर्स वाले कभी कुछ, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की एक है परेशानी। मैं तो फौजी हूँ, मेरे दोस्त हैं नाउ एट सीनियर लेवल्स इन द आर्मी, मेरे कोर्समेट्स हैं, वो तक दे डोंट शेयर ऑपरेशनल डिटेल्स। सर कोई बात ही नहीं करता इस मामले में, कोई बात नहीं करता। हम वी आर प्रिवी टू नो ऑफिशियल डिटेल्स एंड वी हैव नो ऑफिशियल प्रिविलेज।
इसका कोई मतलब क्या हुआ? strategy हिंदी में समझाइए सर। हम ये नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं कि आज आप क्या- सब जानते हैं और आप कुछ नहीं जानते। हाँ, हम ये जानते हैं हाँ। कि क्या उसका इंटरप्रिटेशन जो पब्लिक मीडिया में आ रहा है, क्यों हमें क्या करना चाहिए। हम एक सलाहकार के रूप में कुछ बाहर से बोल सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बाहर पड़ी है उसको जोड़ करके जनता को समझा सकते हैं। तो जहां तक F-35 का सवाल है, अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखिए तो ये बहुत भारी पड़ेगा, हाँ, बजट पे भारी पड़ेगा, हाँ। उसके बाद चलाने में भारी कंडीशन पड़ेगा, अप्लाई उसमें। फिर कंडीशंस काटसा भारी पड़ेगा। अच्छा, हाँ। उसके बाद क्या होगा कि कहेंगे यहां करो वहां मत करो। और जो इसमें F-35 एक नजारा आप देख चुके हैं त्रिवेंद्रम में, सर काटसा वाला खतरा तो सुखोई 57 लेने के बाद वही भी लेके रहेगा। आने। इसीलिए हमने बार बार कहा है इस फोरम पे, गौरव और हम दोनों ने ये बात सहमति रखी है, अपना बनाओ, अपना बनाओ। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बड़ी अच्छी बिल्कुल। बातें हो रही है, सर ने बोला, बजट लगाओ। सर ने क्या बोला अभी? सर ने बहुत बड़ी बात बोली। सर कह रहे हैं कि 10 साल क्यों, 5 साल क्यों नहीं? यही चीज है, रेड टेप काटो, एब्सोल्युटली रेड टेप काटो। आपने इसरो के साथ क्या करा? इसरो के साथ यही करा, वही साइंटिस्ट हैं। अब इसरो दग रॉकेट भेज रहा है। इसरो रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इसरो के चेयरमैन है, ही इज ऑन स्पीड डायल विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी से डायरेक्ट बात, कुछ बीच में है ही नहीं। अगर आप इसको कर देंगे, ये 5 साल में और बना एक देंगे। बात मैं कह दूं, अगर 1 मिनट हो तो, जी। बात ये है कि हमने एक बनाई थी नेशनल एरोनॉटिक्स कमीशन। मैं टास्क फोर्स में रहा हूं, और उसमें हमने प्रपोज किया था कि ये जो कमीशन बने डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करे, जो इसरो वाला होता है, स्पेस वाला। जी। जब तक ये नहीं होगा तब तक गति नहीं आएगी। तो गति लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रपोज किया जा चुका है, लाल फीताशाही को बीच से हटाया जाए और जल्दी इस पर काम किया जाए। मेक इन इंडिया हथियारों पर दुनिया का भरोसा क्योंकि और बढ़ रहा है। देखिए जरा, भारत आर्मेनिया के बीच हथियारों की बड़ी डील हो सकती है। भारत से हथियार डील करने पहुंचे आर्मेनिया के अधिकारी, दिल्ली में मौजूद आर्मेनिया के शीर्ष सैन्य ऑफिसर। जब ये डील हो रही होगी सर, ज्यादा दिल किसका धड़क रहा होगा? ये अजरबैजान का धड़क रहा होगा, टर्की का धड़क रहा होगा? अजरबैजान कर रहा है, हाँ, तुर्की और पाकिस्तान। टर्की और पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल 100%। तुर्की और पाकिस्तान धक धक। वो गाना है ना पुराना कि दिल धक धक करने लगा, यही है, दिल धक धक करने लगा भाई इनको। क्योंकि देखिए अजरबैजान को तो मार खानी है, वो तो खाएगा, वो एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर ये है कि तुर्की का इन्फ्लुएंस कम होते हुए कैसे, दूसरी तरफ जो इजराइल ने बम मार दिए रूस के सपोर्ट में, तुर्की का इन्फ्लुएंस कम होता, ये तुर्की को परेशान कर रहा है। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी यही है, चेस का गेम यही है। तो आप ये कह रहे हैं कि पानी पहले ही उतर रहा है टर्की का, ये और उतर जाएगा दूसरी इससे? बात, ये दिनेश, सबसे बड़ी बात होती है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ता है, लेकिन आपके पास सर्च कैपेसिटी बढ़ती है। बिना का हम भी इस्तेमाल करते हैं। कल को लड़ाई हुई तो हमें और ज्यादा बारूद की जरूरत पड़ेगी। राइट। वो हम जो एक्सपोर्ट करते थे, वो सर्च कैपेसिटी, मतलब आप जब ये एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक तो आपका मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ता है, आपका हथियार दूसरी जगह पर है। दूसरे ये भी कि आपकी बनाने की क्षमता बढ़ती है। बनाने की क्षमता बढ़ेगी तो आपको जब खुद के लिए जरूरत पड़ेगी तो भी आप एक साथ उतना बना पाएंगे। अगली खबर, देशी हथियारों से होगी लाल किले की सुरक्षा। 15 अगस्त को लेकर रक्षा मंत्रालय का निर्देश। सर्विलांस के लिए नहीं होगा चीनी तकनीक का इस्तेमाल। चाइनीज सीसीटीवी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन। मतलब लाल किले को लेकर यह तय किया गया है कि ये जो इलाका है, यहां सब कुछ जो होगा वो स्वदेशी होगा। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी, ये अच्छी बात करी इन लोगों ने, लेकिन एक और चीज है कि हम लोग एज नागरिक, हमारी क्या जिम्मेदारी? हम लोग कहते हैं यार सरकार अलाउ कर रही है, सरकार से आपका क्या मतलब है भाई? आपको ये पता है कि जो गलवान में जिनकी जानें गई थी, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो आपके भाई हैं। आपके भाई है ना, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आप मत इस्तेमाल करो चाइनीज सामान। बिल्कुल सही। अगर ये जिम्मेदारी आपने सबने समझ ली, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, नागरिक के तौर पर हमारा अपना संकल्प भी होना चाहिए। और आज रात 12 बजे तक लोकसभा में चल सकती है चर्चा। ये भी बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो वहां जो चल रहा है वो मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं। कई बार इस बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट होता है कि विपक्ष को कुछ मामलों में तो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। प्रतिशोध में आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।